इस वीडियो में गति और वेग का टोटल जो 57 ऑब्जेक्टिव है उस सारे क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। यदि आप लोगों ने इसका थ्योरी नहीं देखे तो पिछले वीडियो में इसका जाके थ्योरी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाके इसका सारा वीडियो देख सकते हैं। इसका 3 चैप्टर अभी तक हो चुका है, जो कि पिछला 3 चैप्टर का थ्योरी हो चुका है और समय और वेग का थ्योरी हो चुका है, और इस वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। इसमें टोटल 57 ऑब्जेक्टिव है, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। तो कोई फिक्स दिशा है, उसमें यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड है उसका वेग समरूप कब कहा जाएगा, जब क्या होगा, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील होगा, तभी पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। सी में दिया गया, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा, परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। यदि पिंड का वेग समरूप होगा तभी जब वेग और दिशा का मान क्या होगा, नियत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिया हुआ चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम बाय डिस्टेंस, ये गलत हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय ये टाइम, ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु क्या हो। तो तात्कालिक वेग और औसत वेग तभी बराबर होगा जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, मतलब वस्तु में त्वरण नहीं हो, तब क्या होगा, तात्कालिक वेग और औसत वेग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है यदि पिंड का वेग क्या होगा, समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके बराबर, गिरने के समय के वर्ग का। मुक्त अवस्था में जो कोई वस्तु गिरता है तो पिंड जो दूरी तय करता है तो वो दूरी समानुपाती होता है किसके बराबर, गिरने के समय के वर्ग के बराबर। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 5 केजी की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा। अब क्या है, 5 केजी का वस्तु है, उस पर 40 न्यूटन लगा रहे हैं, तो प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा। तो आप लोग पता होगा कि ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि F इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एम। तो एफ कितना है 40 और एम कितना है 5, 40 बटे 5 कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। तो वो एक असमान गति का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु क्या होगा, नियत वेग से इसका मतलब चल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे देखिए इसका कांस्टेंट हो गया वेग बीसी, जो कि शून्य त्वरण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध बताता है। अभी थोड़ी में पिछले जो वीडियो था उसमें थ्योरी में बताए थे, गति का तीनों नियम और गति के तीनों नियम का संबंध बताए थे। तो यहाँ गति का दूसरा नियम है, और गति का दूसरा नियम जो है समीकरण किसके किसके बीच में समय संबंध बताता है, स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो कौन सा मात्रा होता है, वेग, वेग जो है इसकी गति निर्दिष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में माना जाता है। तो किस पद के रूप में मानेंगे, वेग के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन वाला समय क्या कहलाता है, वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, समय। तो क्योंकि पता है ए बराबर वी माइनस क्यू बाई टी, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में परिवर्तन रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समान
तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो इसका त्वरण जो होगा शून्य होगा, क्योंकि इसमें भी और यू में अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो रहा। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दूरी और विस्थापन का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल क्या बताता है? वेग और समय, तो वेग और समय का गुण क्या चीज को बताएगा? तो ये बताएगा क्या चीज को? विस्थापन को, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे मतलब स्पीड की जगह पे वेग दे दिया तो v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे बताएगा वेग और समय का, वेग और समय, तो v इंटू टी क्या चीज को बताएगा? डिस्टेंस को बताएगा, दूरी को, मतलब यहाँ पे विस्थापन हो गया, वेग है तो विस्थापन यहाँ पे हो गया। अगला है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होगा? वस्तु का विस्थापन जो होगा शून्य, क्योंकि विस्थापन बताया अगर कोई वस्तु ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए पॉइंट पर ही पहुंच गया तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहेंगे? तो इसे कहते हैं असमान गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगा, तो वो समानुपाती होगा टी का पावर 3/2 का। अगला क्वेश्चन है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो वस्तु बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह क्या है? गतिशील है, मतलब समय भी बढ़ रहा है, उसका दूरी भी, उसका स्थान भी बदल रहा है, तो क्या कहा जाएगा? गतिशील में वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो वेग में हुआ परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो ये सब तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, तो वेक्टर मात्रा इसमें से कौन हो जाएगा? वेग, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वेग, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या कहा जाएगा? समय और क्या है? वेग, तो समय और वेग के ग्राफ को क्या बोला जाता है? वेग समय ग्राफ बोला जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आप लोग इसमें दिया है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? मतलब उसका वस्तु का वेग जो है क्या? स्थिर है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी दिया है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, धनात्मक है, वस्तु का वेग घट रहा है तो ऋणात्मक है, वेग यदि स्थिर है तो त्वरण शून्य है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो पहला समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा समीकरण था s इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर कहाँ पे? यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? शून्य से जब स्वतंत्र रूप में कोई वस्तु गिरता है तो उसमें समान त्वरण होता है। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो वो क्या हो सकता है? दूरी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। बल हो सकता है, ऋणात्मक कब होगा? मतलब जब दिशा उल्टा दिखाएंगे तो वो उसमें ऋणात्मक होगा, मतलब ऋणात्मक करने का मतलब माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन का दिशा उल्टा दिखाएंगे तो ऋणात्मक दिखाएगा। त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है, कब हो सकता है? भी कम होगा और यू ज्यादा हो जाएगा। वेग, वेग भी हो सकता है, वेग कब होगा? जब इसमें भी हम क्या दिखाएंगे? दिशा को दिखाएंगे तब। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई x तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि दूरी तो तय करेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक ऊपर फेंका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस h है, तो ऊपर गया तो h, नीचे आया तो h, दूरी हो गया 2h, दूरी कितना हो गया 2h, लेकिन विस्थापन जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर लौट गया, तो क्या हो जाएगा दूरी। तो दूरी बटे क्या चाहिए, दूरी और विस्थापन का बोला, तो दूरी कितना हुआ 2h, अब विस्थापन कितना हो गया 0, 2h बटे 0 आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो उसका मान अनंत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी, अनंत है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष से छूता है, तो पिंड गतिशील है। तो पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण को। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी क्या चीज, उसका क्या बताएगा, जब भी बताएगा तो तत्क्षणिक चाल बताए, मतलब अभी जो हम चल रहे, जैसे बाइक चलाते जिसमें जो स्पीड रहता है तो वो स्पीड दिखाता है। अभी यदि हम स्पीड बढ़ा दें 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तुरंत स्पीड 45 बता देते तो 45 बताना, मतलब जो हम जिस समय जो स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड को बताता है। और जिस समय जो चीज जो अवस्था में रहता है उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक, जिसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, तो गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, देख सकते हैं v = u + at, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। v = u - at नहीं होता है, ut + ½ at² होता है, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता था, उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा, तो गति में परिवर्तन क्या होगा -2u का परिवर्तन होगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे, समरूप कब कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा जब वेग और दिशा का मान क्या हो नियति। दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, एक समान वृत्तीय गति में जो है चाल अचर और वेग चर होता है। चाल क्या होता है अचर होता है और वेग क्या होता है चर होता है। मतलब अचर मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, एक क्या हो गया वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। चौड़ी दीवार देखता है तो उसे क्या करना चाहिए, तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना है, तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, ए और बी, मतलब ब्रेक लगाते ही उसको क्या करना चाहिए मोड़ लेना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो समय के समानुपाती कब पाया जाता है, जब तुरंत क्या हो समरूप हो। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके समानुपाती, गिरने के समय के वर्ग के। मोटरसाइकिल ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, ए का भी दूरी समय ग्राफ है, एक का है और बी का, तो इससे क्या पता चलता है वो हमें बताना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है, मतलब ए की अपेक्षा जो है बी क्या कर रहा है पूरे में स्पीड से चल रहा है, यही चीज हमको बताता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित ग्राफ जो है एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, देख रहे हैं एकदम कांस्टेंट है, इसी का लिए एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। शून्य से जब ऊपर से कोई वस्तु गिरता है तो उसका त्वरण क्या होता है समान होता है। ये सारा चीज आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे के एग्जाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिया, यह बुक में जो ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा दिया गया। यदि आप लोग पीछे का ऑब्जेक्टिव और थ्योरी नहीं देखे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इसे देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 57 नंबर अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर, यहाँ पे देखिए मतलब नंबरिंग गलत हो गया है, 47 नंबर ये है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, कब ये हो सकता है, जब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। रेखीय मतलब क्या, लीनियर, मतलब इस तरह से होगा, इस तरह से होता है, इसे क्या बोला जाता है रेखीय बोला जाता है। अगला है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो पिंड का त्वरण जो है प्रदर्शित करता है d²/s/dt²। ये सब याद कुछ पॉइंट है जो कि थोड़ा हाई लेवल से दिया गया है, मतलब इसे आप लोग याद कर लेते, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक कण का एक समान वेग से गतिमान है, एक कण जो एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, इसकी त्वरण क्या है 0, ये कथन सत्य है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो 15 नंबर है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। जब एक समान वेग से यदि कोई वस्तु चल रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, उसका त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये ग्राफ के द्वारा अभी आप लोग बता चुके थे, अगर वेग एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण शून्य होगा, वेग बढ़ रहा है धीरे धीरे तो त्वरण धनात्मक होगा, और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब पूरा त्वरण जो है पूरा जो है निर्भर करता है वेग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है मंदता का अर्थ त्वरण है। मतलब बताते हैं जब त्वरण धनात्मक होता है उसको बोला जाता है, जब वेग धनात्मक बढ़ रहा है धनात्मक तरीका से वहां पे त्वरण हो जाता है, जब त्वरण नेगेटिव में आंसर आ जाता है तो उसको हम मंदन बोलते हैं। तो क्या होता है, मंदता का अर्थ है त्वरण में ऋणात्मक, मतलब त्वरण में नेगेटिव लगा हुआ रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे A = -2 मीटर पर सेकंड उसका यहाँ मतलब समझना मंदन हो रहा है, और A = 2 मीटर पर सेकंड उसका यहाँ पे समझना है कि त्वरण है, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है वहां पे त्वरण, जहाँ पे घट रहा है वहां पे मंदन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझना है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डैश होगा, तो वस्तु का जो है एक समान त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, मतलब एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल रहा है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, तो घर्षण बल है तो ये कौन सा घर्षण बल है, पश्च दिशा में, मतलब पीछे की दिशा में वो क्या है, घर्षण बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, ध्यान से पढ़ना, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति कैसा होगा, तो गति जो होगा एक समान होगा। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को निर्वात एच से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, दोनों के पृथ्वी में बिल्कुल समान होगा, क्योंकि ये बता चुके हैं इसमें गति के नियम में कि यह जो है वस्तु ऊपर जब गिराया जाता है तो ये निर्भर नहीं करता है कि वस्तु कितना छोटा है कितना बड़ा है, या फिर वस्तु का भार कितना है, इस पर निर्भर नहीं करता है। वो हम लोग जनरली जो देखते हैं कि हल्का वस्तु लेट से आता है, भारी वस्तु पहले आता है, इस कारण आता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हवा है। अगर यहाँ पे हवा को हटा दिया जाए तो दोनों वस्तु एक समान वेग में एक ही साथ गिरेगा। अगर कोई एक हम ले लेते हैं शीशा का बोतल और उसमें से हवा को निकाल दिया जाता है और उसमें से दो वस्तु का, भारी वस्तु एक हल्का वस्तु गिराया जाता है, तो देखेंगे दोनों एक ही समय पे ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। इसके बाद जो है गति और वेग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है तो सरल रेखा होता है। वेग समय ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। तो यह जो था आपका 57 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। हमें लगता है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद बहुत ही अच्छा रिवीजन हो गया होगा। यदि आप लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर यदि आप लोग को इसमें और किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।